हेलो। हेलो। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्हाट्स अप? सो भाई, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। सो प्रोमो हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर द शो। फाइनली 13 तारीख से हम शो की झलक देख पाएंगे, शो देख पाएंगे। थोड़ा सा इंतजार लंबा हो यस, गया सारी यस। सिचुएशन की वजह से। सो क्या कहेंगे पहले? काफी काफी लंबा हो गया। वेल, हम एक्चुअली इसकी रिलीज फेब में एक्सपेक्ट कर रहे थे। सिंस अब जुलाई में सब कुछ हो ही रहा है, तो नाउ वी कैन टेल पीपल कि फेब में वी वर सपोज टू रिलीज। बट उसके बाद डेट आई थिंक मार्च में गई थी, एंड देन the entire COVID situation had started. So finally, we are coming anyway on July 13th. तो यस, द वेट हैज बिन लॉन्ग, और हमने काफी शूट भी किया था, तो वी वर लिटिल डिसअपॉइंटेड ऑल्सो कि हमने इतना अच्छा शूट किया है, एंड वी वांटेड टू बी aired as soon as possible. A lot of people are working, not only us, even the technicians. So काफी held back थे सब लोग, कुछ कर नहीं सकते थे. But now finally we are on floor, as you can see. I will not normally wear this, so I'm shooting. आई थिंक So ये कह सकते हैं yeah. इंतजार का फल मीठा होता है। शायद ये इंतजार जो है वो हम सबके लिए एक अच्छा फल है, अच्छा एक फ्रूट मिलेगा हम सबको। इस करते तो और डिफिकल्टीज होती, बहुत सारी चीजें जो हैं उस हिसाब से नहीं हो पाती जो हम Right, चाहते right, थे। right, right. Well, उस समय वी हैड टू स्टॉप शूटिंग बिकॉज सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अगर आप इस एनवायरनमेंट में रहते तो देयर आर मोर चांसेस. आई वुड से कि अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई रिस्क कम हुआ है, राइट। बट वी हैव रिड्यूस्ड आवर स्टाफ कैपेसिटी टू ऑलमोस्ट लाइक 30%, 33%. एंड आज भी जब मैं सुबह सेट पे गया था फॉर द फर्स्ट सीन, वी हैव अ ह्यूज सेट. वी आर वेरी लकी टू हैव दिस ह्यूज सेट, एंड सेट पूरा खाली था. एंड आई डोंट यूजुअली शूट इन द लोकेशन वी वर शूटिंग इन टुडे. राइट। सो तब मुझे दिखा कि ये इतना बड़ा सेट है एंड पूरा खाली पड़ा हुआ है. जनरली इट्स नॉट दैट. तो हाँ, बट दैट्स व्हाट द प्रिकॉशंस वी आर टेकिंग. लेस नंबर ऑफ पीपल, सो लेस फिजिकल कांटेक्ट. तो लेट्स सी. अभी नाउ वी आर फुल्ली फोकस्ड ऑन गिविंग गुड एपिसोड्स. टेलीकास्ट शुरू होने वाला है. एवरीबडी ऑन सेट इज आल्सो वेरी एक्साइटेड, क्योंकि हमने कुछ पिछले 6-7 महीने से शुरू करके रखा है. तो नाउ वी आर ईगर टू गो ऑन फ्लोर ऑन टीवी. आई थिंक विशाल, यू आर वन ऑफ द एक्टर जो हर 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 जो भी शो करते हैं कुछ अलग लेके आते हैं। हमने वीरा में देखा, हमने गंगा में देखा, अब हम देख रहे हैं तो हर बार एक एक्सपेरिमेंटल रोल के साथ आते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होता है उसके अंदर जाना, उसकी स्किन में जाना। जैसे वीरा का जो वीरा में आपने किरदार निभाया था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप देखें उसको एक व्यूअर के या फिर एक क्रिटिक के हिसाब से, तो इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट रोल। Yeah. But honestly, you know what? I'll tell you, Veera, I don't know how I got it. It was my stars. They were very lucky. They were aligned in the best possible way. Because even if you ask Mamta ma'am राइट। today, like if you call her now, and I've had this talk with her, because I feel that Baldev's audition was my worst audition till date. And I've told Mamta ma'am, मैंने उनको काफी लेट बताया ये बात, और शी अग्रीड. शी अग्रीड, टू माय सरप्राइज शी अग्रीड कि हाँ, दैट वाज योर वर्स्ट ऑडिशन. लाइक उससे खराब ऑडिशन मैंने नहीं देखा है तेरा. तो यस, बट आई थिंक द स्टार्स वर विथ मी एंड आई गॉट द रोल, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी वेल फॉर मी. सो भाई, न्यू नॉर्मल कैसा है सेट पे? बहुत सारे आपने बताया रिस्ट्रिक्शंस हैं, चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। मेकअप आर्टिस्ट हैं वो पीपीई किट में आते हैं, बाकी की चीजें हैं। तो फर्स्ट डे कैसा रिएक्शन था जब आपने सेट पे एंट्री की? क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे लोगों के साथ शूट करने की आदत है, हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, मीडिया के लोग आते रहते हैं, अंदर राइट, सेट्स पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो एकदम ही हाफ हो गई हैं चीजें कि एकदम ही आधे लोगों के साथ हम काम कर राइट, रहे हैं। राइट. Well, I think, yeah, media interaction on set has just completely disappeared. Actually, even after coming post lockdown, जब हम set पे आए थे first time, just to get clarity on how are we going to shoot ahead. वहाँ पे एक था, कुछ nervous energy थी, it's kind of scary to be around so many people suddenly, and safety वाला तो था ही, and then there was also this kind of nervousness of performing again.
क्योंकि ये कैरेक्टर हमने 3 महीने पहले किया था और इतना भी नहीं किया था. देयर वर मेजरली एक्शन सीक्वेंसेस, देयर वाज हार्डली एनी इमोशनल सीन जो कि जिससे आपको कैरेक्टर का पता चले. तो अगेन गेटिंग बैक टू दिस परफॉर्मेंस, एवरीबडी वाज काइंड ऑफ स्केप्टिकल कि अरे वापस कैसे जाएंगे, मेरा लुक चेंज हो गया है तो वो कैसे करेंगे, अभी सैलून भी नहीं खुले हैं, ये सब. तो बट इवेंचुअली वी हैड टू गेट अ हेयर कट ऑन द सेट. तो उसी दिन हमने करा लिया, उसी दिन हमने जुगाड़ लगाया एंड वी गॉट होल्ड ऑफ अ बार्बर एंड वो भी प्रॉपर किट विट में आया था एंड वी वर ऑलरेडी ऑन सेट कवर्ड इन मास्क एंड ग्लव्स. सो वी गॉट अ हेयर कट डन. बट आई थिंक द फर्स्ट सीन जब करना शुरू किया हमने, जब हमने देखा कि सेट का माहौल कैसा है, लोग कम हैं, दूर हैं, मास्क सब पहन के रखे हैं, तो आई थिंक वंस यू गेट इनटू द सीन उसके बाद आपको याद नहीं रहता है. बट जैसे सीन खत्म होता है यू पुट ऑन योर ग्लव्स एंड मास्क अगेन. आई थिंक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस हो गई हैं सारों के लिए, क्योंकि आना जाना इट्स ऑल्सो टास्क नाउ डेज. हर दिमाग में वही चलता रहता है कि इतना अच्छा परफॉर्म करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. I mean, because अब physical restrictions भी हैं हमारे सीन में, because we can't really go ahead and grab hold of anyone, या हम किसी को ज्यादा hug नहीं कर सकते. Until unless बहुत ही जरूरी है सीन में कि सीन का मतलब अगर नहीं निकलेगा, तो अभी तक हमें ये सब करना नहीं पड़ा है. But we are still avoiding. तो it's tricky. Even writers के लिए भी बहुत difficult हो जाता है, I'm sure, to write such scenes. और हमारे लिए भी we have to find like 10 different ways of doing the same thing. Right. विशाल, कबीर के कैरेक्टर के बारे में बताइए. इट्स वेरी इंटेंस, हम जैसे देख रहे हैं, इट्स वेरी डिफरेंट. इट हैज सम, हम कहते हैं ना, एक अलग यूएसपी है कैरेक्टर का. जब हम प्रोमो देखते हैं इट्स लुक वेरी डिफरेंट. तो कबीर के कैरेक्टर के बारे में बताया, क्योंकि एवरीवन इज आस्किंग. Well, Kabir is an undercover cop, right, to start with, and he's a very die-hard fan of his country. He can do anything for his country, and like he says in the promo also, the two most important things in his life is Ridhima और उसका देश. तो उसकी ड्यूटी और उसका प्यार, उसके लिए सब कुछ है. He is very intelligent. He is very sharp. Mastermind अगर बोलेंगे तो it kind of sounds negative, but that's what I'm saying. He's a very sharp mind. He's a very he's a strategist. So but again, the show for Kabir, the turning point in life comes when he has to catch his nemesis, उसका जो enemy है in life, which is Vanshrai Singhania. उसे पकड़ने की उसे पकड़ने का और कोई रास्ता नहीं बचता है. So he has his love life and his duty life, his professional life, they collide with each other. और Kabir is in a lot of stress after that. अब विशाल, जब भी when we play cop या फिर कोई military person या फिर कोई फौजी का कैरेक्टर हम प्ले करते हैं, it's a very different feeling जब हम ये कैरेक्टर्स प्ले करते हैं. it's very energetic, अलग ही एक उसमें जज्बा होता है जब हम प्ले करते हैं. So this yes, I had not played a cop ever before, but this one is definitely a cop for me. That's a first. But this cop is not the regular cop which you see mostly, right, even in the filmy world which you see. So इसमें अभी this character इसके जो हम कपड़े भी दे रहे हैं वो भी काफी लूज हैं. They are not those uptight police uniforms, and especially because he's undercover. जैसे right now I'm wearing something like related to the kitchen or chef, sous chef type. और तो मेरे कपड़े ऐसे बदलते रहते हैं, मैं कभी पुलिस के कपड़ों में नहीं रहता. एंड इवन बिकॉज पुलिस के यूनिफॉर्म में आप कभी उसके शायद देखोगे भी नहीं. एंड वी हैव acquired this very baggy sort of a get-up, very loose, because he's very athletic, he's very adventurous, so he's always, so I think because of that we have given the character kind of a loose clothing which he's comfortable in doing his stunts and everything. तो इसका अप्रोच काफी डिफरेंट है. इट्स नॉट द रेगुलर कॉप व्हिच वी आर यूज्ड टू ऑन टीवी स्पेशली. राइट. सो भाई, पहले एक हाई सबके लिए कर दीजिए, क्योंकि अलग अलग देशों से लोगों ने ज्वाइन किया है हमें. पाकिस्तान, दुबई, लंदन, बहुत सारी जगह से लोग हैं. हेलो पीपल, हेलो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन गाइस, थैंक यू सो मच. एंड आई नो यू गाइस आर एक्साइटेड, एंड हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है यार. मतलब क्या बताएं. Just wait for another
आज डेट क्या है? 10 आज 9th. So I 9th। think in 4 days we'll be with you on your screen. I hope you have a good time, man. विशाल, एक चीज और भी नहीं है, हम शूट तो सारे चेंज हो चुके हैं, नॉर्म चेंज हो चुके हैं, हमारा इंटरेक्शन भी बहुत अलग हो चुका है। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, प्रेस Uh, कॉन्फ्रेंस इट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी right. सी। Yes, yes. सो ये सारी चीजें बदल गई True, हैं। true, true. I mean, कल जब so there are I mean, it was different. It was different. I mean, we were all at home और मैं भी कैमरा मैंने मेरा फोन फिक्स कर दिया था मैंने ट्राइपॉड पे एंड you know we had to get ready like it's a normal press conference and then we sat down and उसके बाद जो कुछ भी हो रहा था it felt very unreal. I mean because उस स्पेस में आपने कभी ये नहीं किया है like so it was something very new and the channel guys really managed it well also. We had a couple of uh, rehearsals before that कि कि this is going to be ऐसे होगा क्योंकि हम जो अपने आप को अपने कैमरा से देख रहे थे वो अलग था कुछ जो लाइव जो ऑडियंस देख रही थी तो we had to adjust in the camera screens for ourselves. So I think it's more difficult for them to do this live digital platform पे press conference than to do it like in the real world. तो ये वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको काफी मेहनत लगी है उनको दिख रहा था उनकी आवाज से पता चल रहा था राइट। विशाल, सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन था सेट पे? कौन सबसे ज्यादा मस्ती करता है? वी नो यू आर वेरी, आप तो शांत किस्म के व्यक्ति हैं, एकदम चीजें बहुत प्यार से करते हैं, बट Yeah. और सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता है सेट पे? क्योंकि अब 3 की टिकड़ी है। Well, the thing is कि I almost shoot by myself. ओके। मेरे सीन्स अभी तक या तो रिदमा के साथ हुए हैं और जब भी रिदमा के साथ हुए हैं वो बहुत ही हाई इंटेंसिटी रोमांटिक उस पे हुए हैं और दो या तीन सीन ही हुए हैं जिसमें there are emotions involved like heavy emotions of love. बाकी सब it has been very training kind of a thing that way but तो सारे सीन मेरे इंफॉर्मेटिव होते हैं तो अभी तक I haven't got the chance to really have a scene with other the entire cast. राइट। तो I don't know शायद उनके फैमिली में कोई तो होगा ऐसा like off screen we had a lot of fun in Goa जब हम शूट कर रहे थे तो मैंने भी बहुत मस्ती की राहुल ने भी बहुत मस्ती की and Mohit was there with us who was playing Pingle. He has taken leave from the show now but he was a fun loving guy. एंड नोएल सर हमारे पास हैं तो नोएल सर हमारे डायरेक्टर तो उनके साथ काफी मस्ती की निशा वाज देयर सो हाँ लोग अपने अपनी कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं राइट। भाई, एक दो सवाल हम आखिर के फैंस के पूछ लेते हैं, दे वांटेड टू आस्क। सो एक आपके फैन, अरे श्योर एक फैन है, वो पूछ रहे हैं भाई बिग बॉस में आएंगे या नहीं आएंगे आप? यार आपको लगता है मतलब आप क्यों चाहते हैं मैं बिग बॉस में मतलब मैं सर्वाइव कर पाऊंगा वहां पे I will just sit in the corner and maybe walk around the sets. So, Big Boss, I think I also haven't followed ever, so I don't know what क्या करना होता है उसमें क्या नहीं करना होता है. It's too much for my little brain to handle, honestly. So I would like to just stay away from it. एक फैन है, वो कह रहे हैं कि शो में हमें हाई इंटेंसिटी रोमांस देखने मिलेगा। सिचुएशंस नहीं है वैसी, बट स्टिल ही इज आस्किंग हाई इंटेंसिटी रोमांस। यस हाई इंटेंसिटी रोमांस काफी है बट रोमांस का डेफिनेशन अब बदल जाएगा शायद आपके लिए और ये शो का एक्चुअली क्रक्स भी वही है कि इट वांट्स टू चेंज दैट व्हेन वी थिंक ऑफ रोमांस वी थिंक ऑफ physical proximity and we think of passion we think of all the positive things but with romance and especially when there are like two very aggressive ends on both the sides who are Kabir and Vansh and in बीच में रिदिमा पिस रही है तो रोमांस का पूरा डेफिनेशन बदल जाता है इट्स वेरी अग्रेसिव इट्स वेरी स्ट्रैटेजीज काफी इन्वॉल्व रहते हैं देयर इज बिट्रेयल देयर डिसीट सो along with passion of course तो it will change and plus especially हम लोग कोविड टाइम्स में रह रहे हैं unfortunately fortunately so that has also changed a lot of things for us how we are approaching romantic scenes has changed for us क्योंकि हम ज्यादा physical intimacy नहीं दिखा सकते हैं so we are trying to find out ways how we can express the same emotion without
having to physically touch the person. राइट Yeah. सो विशाल, आखिरी सवाल आरविक हैं, ये पूछ रहे हैं सर आप कभी माइथोलॉजिकल शो करना पसंद करेंगे? I haven't thought about it यार, मतलब honestly, क्योंकि mythology में interest है, but I don't know if I'm still mentally prepared to play a character. I haven't felt so strongly about it yet. So maybe later, maybe. चलिए विशाल, No, I'm an actor. I can do it. लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रोमो को बहुत प्यार दिया है लोगों ने, एवरीवन वाज वेटिंग टू सी यू. Yes. Yes. I know. And promo, but उन्होंने makers ने भी बहुत अच्छा बनाया. They have worked really hard. Editors have done a fab job. And thank you guys for actually appreciating that. और आपने बहुत टाइम वेट किया है and we are thankful for that. Patience चाहिए यार, मतलब हम लोग फरवरी से मार्च से आपको बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं, but suddenly we had to go completely rogue. But now finally we are back and thank you guys for sticking around. And 3-4 दिन में we will start airing on your screens by 7 p.m. from 13th of July on Colors. So I know it, मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि I know times are very finicky, बहुत ही tricky situation है, आपको काफी चीज ध्यान में रख के काम करना पड़ रहा है. अगर आप घर पे हैं, अगर आप फ्री हैं, तो just let everything go for those half an hour, 40 minutes and give us the opportunity to entertain you. That's all I have to say. विशाल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई नो इट वाज योर लंच टाइम, बट थैंक यू सो मच सब फैंस की तरफ से, हमारी तरफ से, No problem. कि इस समय पे आपने हमें समय दिया और आपके फैंस के साथ इंटरेक्ट किया, हमारे साथ इंटरेक्ट किया. सो ऑल द बेस्ट. Thank you so होप much. जितना प्रोमो को लोगों ने लाइक किया है फर्स्ट एपिसोड से, उतना ही लोग पसंद करें शो को. सो थैंक यू सो मच. Yes. Thank And you. all the Thank you best. so much. Thank you so much for getting me. And thank you all my fans, yaar, and all the people who have joined our chat. Thank you so much. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. Thank you. Bye bye.